पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की। तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल का नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी जेल में बंद है। सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के आरोपित साहिल और मुस्कान से 6 दिन तक जेल में कोई मिलने नहीं आया। 7वें दिन 26 मार्च को साहिल की नानी पुष्पा देवी चौधरी चरण सिंह कारागार पहुंची। अनुमति के बाद वो साहिल से मिली। आधा घंटे बाद बाहर आकर बताया कि साहिल ने कुछ नहीं किया, जो किया मुस्कान ने किया। हालांकि साहिल ने गलती नहीं, अति गलती की है। वहीं सौरभ की हत्या पर पुष्पा देवी ने कहा, होई सोई जो राम रची राखा। पुष्पा देवी साहिल के पुश्तैनी मकान में उसके साथ भूतल पर रहती थी। प्रथम तल पर साहिल की अपनी रहस्यमय दुनिया थी। पुष्पा देवी के अनुसार ऊपर क्या होता था उसे नहीं पता, पर वो इतना जानती है कि साहिल तंत्र क्रिया नहीं करता था। वो केवल भोले बाबा को मानता था और उनका ही चित्र लगाता था। 17 साल पहले बेटी की मौत के बाद से पुष्पा साहिल के साथ ही थी। जेल में मुस्कान से मिलने के सवाल पर कहा कि मुस्कान से वो कभी नहीं मिली। ऐसे में जेल में उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है। जो हुआ बेहद गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हुआ किसने किया, क्यों किया, इसे लेकर वो अभी भ्रम में है। उसके 2 मामा पर तंत्र करने के बाद गलत है, वो मर चुके हैं। दोनों ने कभी तंत्र मंत्र नहीं किया। दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए के सवाल पर पुष्पा देवी ने कहा, ये अदालत और वकील तय करेंगे, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। जेल में पुष्पा देवी साहिल के लिए केले, नमकीन, बिस्किट और उसके कपड़े बैग में लेकर गई। जेल में जाते समय और बाहर आने पर जब लोगों ने पुष्पा देवी से बातचीत करने का प्रयास किया तो पहले तो वो भड़क गई, लेकिन बाद में उन्होंने बात की। आइए पुष्पा देवी से जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कर रहा है ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, वो कुछ तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल का नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी की नहीं है, वही जो राम रची राखा, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जानकारी के मुताबिक जेल पहुंचते ही साहिल ने जेल अधिकारियों से बाल कटवाने की इच्छा जताई थी। जेल प्रशासन ने नाई बुलाकर उसके बाल कटवा दिए हैं। बाल और दाढ़ी कटवाने के बाद साहिल की बनी आम पहचान पूरी तरह से बदल गई है। ऐसे में उसे बाहर का कोई आदमी शायद ही पहचान पाए। जेल प्रशासन ने साहिल के बाल कटवाने और छोटे छोटे बाल रखने की पुष्टि की है। कहा कि जेल में उसे अनुशासन का हवाला दिया तो उसने खुद ही बाल कटवाने की इच्छा जताई थी। वहीं मुस्कान और साहिल से अभी जेल में कोई काम नहीं लिया जा रहा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के अनुसार अभी दोनों को जेल में आए 10 दिन नहीं हुए हैं। इसके बाद दोनों की बैरक बदली जाएगी, फिर काम पर लेने का फैसला लिया जाएगा। वो जिस काम को कहेंगे वो दिया जाएगा। हालांकि अभी दोनों ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। दोनों के अधिवक्ता मांगने का पत्र जिला विधिक प्राधिकरण को भेज दिया गया है। वहीं अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी फैसला होगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही मुलाइजा बैरक में बंदियों ने साहिल को जमकर पीटा था। उसे सुरक्षित रखना जेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसीलिए 2 बंदी रक्षक के अलावा लंबरदार, सजायफा कैदी जो सुरक्षा में जेल प्रशासन की मदद करते हैं, उनको लगाया गया है। मुस्कान को अन्य महिला बंदियों से अलग रखा गया है। 2 महिला वार्डन को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।